अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी हम क्विकली जो हमने लास्ट टाइम देखा था हम उससे ऑनवर्ड आगे बढ़ेंगे। हमने एक स्ट्रिंग को देखा था। स्ट्रिंग के अंदर हमने ये देखा कि जब हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है। एक एरे जैसे मैंने ये डिक्लेयर की अदील, यहाँ पे मैंने सी एच के नाम से एक एरे बनाई। उसको उसका साइज 10 एलिमेंट था। उसके अंदर जो स्ट्रिंग था वो 5 कैरेक्टर्स का था। ये देखें, एरे जो बनेगी बैक एंड पे, जो एरे बनेगी उसके अंदर 10 ही एलिमेंट्स हैं, 10 कैरेक्टर्स की लिए स्पेस है। हमने उसके अंदर 5 एलिमेंट से इनिशलाइज किया तो 5 का डाटा उसमें आ गया। बाकी रिमेनिंग 5 के अंदर जैसे इंटीजर एरे में आधों को इनिशलाइज करें आधों को ना करें तो वहां पर जीरो आ जाता है, यहाँ पर बैक स्लैश जीरो आ जाता है। ठीक है। दूसरी हमने उसमें इंपॉर्टेंट बात ये सीखी थी कि सी एच ऑफ इंडेक्स क्या होता है। जो एरे ऑफ इंडेक्स है दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू वेयर एज इंडेक्स रिप्रेजेंट द इंडेक्स। यहाँ पर हमने जो लूप चलानी है, वी आर नॉट श्योर कि अदील पड़ा है कि अली पड़ा है, आलिया पड़ा है, क्या पड़ा है। तो हमने ये फाइनल किया था कि यहाँ पर जब तक बैक स्लैश जीरो नहीं आ जाता तब तक लूप चलाते हैं। तो जब तक लूप तब तक चलाने का मतलब ये होता है कि वैल्यू पर आप कंडीशन लगा रहे हैं तो आपने यहाँ पर एरे ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू जो भी जिस करेक्टर तक आपने रोकना है वहां तक आप रोक सकते हैं। तो क्योंकि आपने पूरे स्ट्रिंग में से गुजारना था तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि क्योंकि पूरे स्ट्रिंग तक गुजारना है तो स्ट्रिंग के एंड पर हमारे पास क्या पड़ा होगा, बैक स्लैश जीरो पड़ा हुआ होगा। तो हमने इसलिए, क्योंकि यहाँ बैक स्लैश जीरो पड़ा होता है, इसलिए हमने लूप के एंड पर ये लगा दिया था कि सी एच ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू बैक स्लैश जीरो। तब तक हमारी लूप बार 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 चलती रहे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास एक लूप थी फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो, सी एच ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू बैक स्लैश जीरो इंडेक्स प्लस प्लस, ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग में से हमें गुजार देगा। उसके बाद यहाँ दरमियान में हमने जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन करने होंगे, स्ट्रिंग की हर फंक्शन के अंदर तकरीबन ये वाली लूप लाजमी चलेगी, इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो। और कब तक लूप चलती रहे, जब तक स्लैश जीरो नहीं मिल जाता लूप हमारी चलती रहे। ठीक है, ये हमने चीज सीखी थी। उसके बाद फिर हमने ये देखा, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल थी कि सी एच ऑफ इंडेक्स मॉड टू इक्वल्स इक्वल्स टू जीरो, तो उसको प्रिंट कर रहा है। तो हमने कहा जिसकी वैल्यू इवन हो उसकी वैल्यूज को वो प्रिंट कर रहा है। अब वो वैल्यूज कौन सी थी, जी यहाँ पर तो जो करेक्टर पड़े हुए हैं, यहाँ तो ए बी सी पड़ा है तो ये पता नहीं इवन ऑड कैसे होगा। तो ये जितने भी होते हैं इनके अगेंस्ट आस्की कोड्स होते हैं। ये हमारे पास नीचे आस्की कोड्स आ गए थे। अब ये आस्की कोड अगर इवन है तो वो उसका डाटा प्रिंट हो जाएगा, जिसका आस्की कोड ऑड है वो प्रिंट नहीं होगा। जैसे हमारे पास ये 90 जो बी स्मॉल ए होता है दैट इज 97। ठीक है। तो स्मॉल ए अगर 97 है तो स्मॉल बी क्या हो गया, 98। तो ये वाला जो है वो इवन है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये वाले प्रिंट नहीं होंगे तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, सिंपल बी आउटपुट इसकी आ जाएगी, ये वाली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पर ये कहा कि ये हमारे पास एक और हमने कंडीशन बनाई थी। अब ये कंडीशन को समझ लें कि ये कंडीशन ऐसे लिखी हो या ये कंडीशन ऐसे लिखी हो, एक ही बात है। कैपिटल 65 इज द आस्की कोड ऑफ कैपिटल ए एंड 90 इज द आस्की कोड ऑफ कैपिटल जी। सो अगर आपकी वैल्यू कैपिटल ए एंड कैपिटल जी के दरमियान है, यानी वो कैपिटल करेक्टर है, तो ये हमारी लूप, ये जो इफ की कंडीशन है ट्रू हो जाएगी, वरना ट्रू नहीं होगी। सो ये बेसिकली कोड क्या कर रहा है, हमें आउटर लूप, ये जो लूप लगी हुई है ये हमें पूरे के पूरे स्ट्रिंग में से इस डायरेक्शन में मूव करवाएगी। और इसमें जो कैपिटल करेक्टर्स होंगे सिर्फ उनको प्रिंट करेंगे। सपोज करते हैं कि ये कैपिटल है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये कैपिटल नहीं है, ये भी कैपिटल नहीं है तो प्रिंट नहीं होंगे। इसी तरह अब जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, इस स्ट्रिंग के अंदर अगर आप गौर से देखें, तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर जो जो कैरेक्टर्स, ये मैंने इसको इधर भी डाल दिया, तो अब ये क्या है, कैपिटल नहीं है तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। ये दोनों कैपिटल हैं, ये कैपिटल है, ये कैपिटल नहीं है और ये भी कैपिटल नहीं है। तो जो जो कैपिटल हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, ये सारे के सारे क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। और क्या प्रिंट होंगे, इनकी वैल्यूज ही प्रिंट होंगी। याद रखिए, एरे ऑफ इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जबकि इंडेक्स इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये हमारे पास इस केस में ये सारी की सारी वैल्यूज थी। कौन सी वैल्यूज प्रिंट हो, सब वैल्यूज नहीं प्रिंट हो रही, सिर्फ वो वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं जिनका आस्की कोड 65 और 90 के दरमियान है। तो किन का 65 से 90 के दरमियान होता है, जो कैपिटल है, ठीक है। तो ये सिर्फ कैपिटल कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। फिर हमने ये कहा कि जी इंडेक्स जिसका 65 और 90 के दरमियान होता है, इसमें इसमें देखिए लूप कहाँ से कहाँ तक चलनी है, यहाँ से यहाँ तक चलनी है, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 से होगी और आखिरी टाइम पे 9 होगी। जब 9 हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो क्या कभी इंडेक्स 65 से 90 के दरमियान होगा? नहीं होगा। इसकी इसकी कोई आउटपुट नहीं है, इसकी आउटपुट ब्लैंक है। इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? ब्लैंक, ठीक है जी। फिर हमने ये असल में ये कंडीशन लगनी चाहिए थी वैल्यू पर, ये जो 65 से 90 है। तो 65 से 90 वाली वैल्यूज जिस जिस की है, जैसे इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास ये कैपिटल ए है, कैपिटल सी डी है, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल करेक्टर्स हैं। इनके साथ हम कर रहे क्या हैं, इनके अंदर हम 32 ऐड कर रहे हैं। तो जब हम इनको अंदर, इसका आस्की कोड ये था, ठीक है। पहले इनके आस्की कोड्स क्या थे, इनके आस्की कोड ये थे 65, 98 एंड सो ऑन, ठीक है। ये मैंने इन सब के आस्की कोड लिख दिए थे। आप देखें इनमें से किस किस के आस्की कोड्स 65 और 90 के दरमियान है। ये है, ठीक है। ये हमारे पास तीन कैरेक्टर्स हैं जिनके आस्की कोड्स 65 और 90 के दरमियान है, ठीक है। इस कंडीशन यानी वो कैपिटल कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये और ये है, ये मैंने उनके नीचे आस्की कोड्स लिख दिए। इनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्लस 32 कर रहे हैं। जब 65 में 32 ऐड करते हैं तो वो 97 बन जाता है। 67 में 32 ऐड करते हैं 99 बन जाता है। 68 में 32 ऐड करते हैं 100 बन जाता है। तो ये बेसिकली क्या करेक्टर्स क्या बन रहे हैं, ये करेक्टर्स बन रहे हैं जी स्मॉल बन रहे हैं। तो अभी आपके पास ये स्ट्रिंग में कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल करेक्टर्स थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, ऑल स्मॉल हो गए हैं, ऑल स्मॉल में कन्वर्ट हो गए। जी ये सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसी तरह अगर वो स्मॉल में हो और स्मॉल को आपने कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये पता है कि इनके आस्की कोड्स के दरमियान 32 का डिफरेंस है, तो हमने 32 माइनस कर देना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हमने कंडीशन ये लगा दी कि अगर वो करेक्टर क्या हो, अगर वो करेक्टर स्मॉल हो तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दें। तो कैपिटल में कन्वर्जन करने के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कैप स्मॉल ए होता 97 था, उस 97 को हमने कन्वर्ट करना है इनटू 65, तो मैं क्या करूंगा, -32 करूंगा, तो ये इसके अंदर 65 यानी कैपिटल ए चला जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कैपिटल को सॉरी स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसमें से 32 माइनस कर देना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया था टू अपर का। अब इसको एक एरे पास करेंगे और ये सारा उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, ठीक है। इसी तरह टू लोअर का एक फंक्शन हमने बनाया था जिसको आप एक एरे पास करते हैं, पूरी एरे पे लूप चलती है। अगर उसमें से कोई करेक्टर कैपिटल हो तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, और स्मॉल में कन्वर्जन कैसे होती है, +32 से, ठीक है। इसी तरह हमने एक स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन बनाया था। ये हमारे पास एरे आपने पास की, पूरी लूप चली। इस लूप से हम बाहर कब आते हैं, जब हमारे पास \0 आ जाता है। \0 कब आता है, गौर से देख लें, ALI पड़ा होता है, यहाँ \0 है, 0 1 2 3। तो लूप हमारी कब, लूप से हम कब बाहर आएंगे, जब यहाँ पे क्या पड़ा है, 3 पड़ा है। तो जब क्योंकि यहाँ पे 3 पड़ा होगा, यही इसकी लेंथ थी, तो इसलिए हमने इंडेक्स लूप से बाहर आके इंडेक्स रिटर्न किया है। तो बेसिकली हम उसकी लेंथ रिटर्न करें। अच्छा, फिर ये हमने कॉपी का फंक्शन देखा थे। अगर वो अब इसमें वो क्या कर रहा है, अच्छा इसमें हम सिंपल एक एरे को दूसरी एरे में कॉपी करा रहे थे। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे। जबकि अब हम जो इसके अंदर हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है जी, जिनकी वैल्यू कैपिटल है सिर्फ उनकी वैल्यूज को हम कॉपी करा रहे हैं, ठीक है जी। यस सर। ठीक है जी। सर जी कॉपी वाला दोबारा बताइएगा। देखिए ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये है, एक सेकेंड। अच्छा, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एक एरे है वो इस तरह से चल रही है, दूसरी एरे भी ऐसे चल रही है। इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बी इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसकी वैल्यू यहाँ कॉपी होगी
उसके बाद दोनों में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, फिर ये वाली वैल्यू इधर कॉपी हो जाएगी, फिर दोनों में इंक्रीमेंट होगा, ये वैल्यू इधर कॉपी हो जाएगी। ठीक है जी, जी सबको क्लियर है? तो ये इस तरीके से वैल्यूज कॉपी होती जाएंगी और पूरा का पूरा स्ट्रिंग हमारा कॉपी हो जाएगा। इसके अंदर हमने क्या किया, स्टेटमेंट वही लग रही है कॉपी वाली, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि तो इसके अंदर भी वैल्यूज कॉपी हो रही हैं, लेकिन वैल्यूज कौन सी कॉपी हो रही हैं, जो कैपिटल हैं। अब देखिए ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कुछ कैपिटल कैरेक्टर्स हैं, कुछ स्मॉल कैरेक्टर्स हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि अच्छा जी, इस सूरत में हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रिंग है, अगर वो कैपिटल कैरेक्टर्स होंगे तो वो कॉपी होंगे, जो अगर स्मॉल कैरेक्टर है तो वो कॉपी नहीं हुआ, जो स्मॉल कैरेक्टर्स है वो कॉपी नहीं हुए। ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा ये सारे हमने फंक्शंस बड़े अच्छे तरीके से उस दिन देखे थे, इनको आप वीडियो लेक्चर से एक दफा दोबारा देख लें। अच्छा दूसरा हमने एक और चीज सीखी थी कि अगर हमने लूप चलानी हो, उल्टी लूप चलानी हो, उस सूरत में हम क्या करेंगे। ठीक है जी, अब गौर से देखिए यहाँ पर जो इंडेक्स है, ठीक है, हमने जो पहला स्ट्रिंग है, ये वाला जो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ क्या होगी जी, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 3 3 है। ठीक है, इसकी लेंथ 3 है, तो इंडेक्स को हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट की, इंडेक्स में क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, इस 3 आने के बाद मैंने क्या कह दिया, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स माइनस 1। इंडेक्स की वैल्यू अगर ये पहले क्या थी 3, उसमें से एक कमी करके इंडेक्स को हम कहाँ ले गए, 2 पे ले गए। ये बात सबको समझ आती है जी? यस सर। अच्छा अब गौर से देखिएगा, मैं अगर लूप यूं चला दूं, फॉर इंडेक्स equals to, for example, length minus 1 and index is greater than equals to 0, index minus minus। ठीक है, इस चीज को जरा समझें। फॉर एग्जांपल ये मैं इसी के पैरेलल में लिख देता हूं, फॉर इंडेक्स equals to length minus 1, index is greater than equals to 0, इंडेक्स माइनस माइनस। ठीक है, अच्छा लेंथ क्या है, फिर लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ch, हमने कोई कैरेक्टर एरे थी उसकी लेंथ फाइंड आउट की। ठीक है जी, हमने उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया कि हमने उसकी लेंथ फाइंड आउट की, और लेंथ फाइंड आउट करने के बाद यूं मैं अगर लूप चला दूं तो उस सूरत में लूप कैसे चलेगी, और दूसरा कोड क्या था, फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स इज सॉरी array of index is not equals to \0 index प्लस प्लस। ये देखिए ये दो लूप्स आपको ना मतलब हिफ्ज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो हम लूप चला रहे हैं वो कहां से कहां तक लूप चला रहे हैं, इसमें हम लूप चला रहे हैं इंडेक्स से, कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्स की वैल्यू, और कहां तक जा रहे हैं। ठीक है, जब तक वैल्यू उसकी क्या नहीं हो जाती, \0। जबकि इसमें हम कहां से स्टार्ट ले रहे हैं, हम लेंथ माइनस 1 से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लूप चलेगी, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग के अंदर अली पड़ा हुआ था, चलो इस लूप को अच्छे से समझ लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लूप्स हैं, क्योंकि अगर आपको ये दो लूप्स आती हो तो बाकी स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स पे कुछ भी खास बात नहीं है। देखिए अगर मेरे पास यहाँ पर, देखिए अगर मैं लूप यहाँ से चलाऊं, यानी इंडेक्स की वैल्यू, मैंने ये वाला जो कोड है इसमें मैंने इंडेक्स की वैल्यू पहले 0 की, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर
3 होगी, जब इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी तो चेक हम क्या कर रहे थे, वैल्यू चेक कर रहे थे, तो ये यहाँ पर आके लूप रुक जाएगी। ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर मैं ये वाला काम करूं, ये ऊपर वाला, उसके अंदर अगर मैं पहले इंडेक्स, मैंने लेंथ फाइंड आउट की, लेंथ की वैल्यू क्या आई 3, इंडेक्स को कहां से मैंने शुरू किया, ये लेंथ -1 है, ठीक है, तो लेंथ थी 3 तो -1 2। अब यहाँ पर जो इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट हुई है वो कहां से शुरू हुई है, 2 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये वाला जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है, जितने उसमें करेक्टर होंगे उसमें से एक कमी यानी लास्ट करेक्टर से। फिर जो इंडेक्स है उसमें क्या हो रहा है, एक एक की कमी हो रही है, ठीक है। फिर इंडेक्स 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर जब हम यहाँ आएंगे तब हम रुक जाए, ठीक है। सो देर आर 2 वेज, गौर से देखिए, या तो इंडेक्स को आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें, फिर इंक्रीमेंट कराते जाएं, फिर इंक्रीमेंट कराते जाएं, फिर इंक्रीमेंट कराते जाएं, तो कब तक रुकना है, चलते रहना है जब तक \0 पे नहीं आते। अगर आप अपनी स्ट्रिंग में रिवर्स ऑर्डर में मूव करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है, आप यहाँ पर सिंपल ये आपने उसकी लेंथ निकाली, लेंथ -1 से स्टार्ट किया और फिर एक एक की कमी करते जाएं, और कहाँ जाके रुकना है, जब इंडेक्स की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक लूप चलती रहे, जैसे ही -1 हो तो हम लूप से बाहर आ जाए। जी, किसी को कोई शक कुछ हुआ? और सर सर मेरा क्वेश्चन है, नो सर। जी जी पूछे। सर ये जो हमने फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन किया है इंडेक्स इक्वल L-1, सर ये जब बारी बारी लूप चलेगा तो ये इनिशियलाइजेशन में जो वैल्यू हमने दी ये बार बार नहीं इसे मिलेगी? भाई इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट तो एक दफा एग्जीक्यूट होती है भाई, बार बार थोड़ी होती है। जब आप लिखते हो ओके इंडेक्स, सर। यहाँ जब लिखते हो इंडेक्स इक्वल टू 0, फिर इंडेक्स में इंक्रीमेंट होता है, क्या दोबारा इस स्टेटमेंट पे दोबारा आते हैं हम? नो सर। इस पे तो दोबारा नहीं आते ना, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट पे तो हम जस्ट एक दफा आते हैं, ओके सर। ठीक है। तो ये 2 लूप्स अगर आपको आ गई हैं, इसकी समझ आ गई है, तो आपके लिए स्ट्रिंग के फंक्शंस सर में कोई किसी किस्म का सर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सर आपको आस्की क्वेश्चन कोड्स था का अच्छे से पता होना चाहिए कि आस्की कोड्स हमारे क्या होते हैं, कैपिटल A टू कैपिटल Z क्या होता है, कैपिटल A B C अप टू Z क्या होंगे, इनके आस्की कोड होते हैं 65 66 सॉरी 65 66 67 67 अप टू 90, ठीक है। और स्मॉल a b c अप टू 0, तो इनके आस्की कोड्स क्या होते हैं 97 98 99 अप टू 122। हेलो हेलो भैया सर क्वेश्चन ना वो अच्छा जी, एक काम करें काइंडली जल्दी से, ये जो पिक्चर इसकी इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें, दिस विल हेल्प यू अलॉट जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कम से कम ये वाली चीज आपको 100% क्लियर हो कि हमने लूप कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं। ये सीधी लूप चल रही है, इसमें जो डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो डायरेक्शन इस तरफ को होगी, एक है यूं लूप और एक है यूं लूप चलानी है, ठीक है। ये वाली लूप जो है वो यूं चल रही है और ये वाली लूप हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। ये जो है हमारे कैपिटल ABC के आस्की कोड्स हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और स्मॉल ABC के आस्की कोड भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कैपिटल टू स्मॉल में कन्वर्जन के लिए हमने 32 ऐड कर देते हैं, स्मॉल से कैपिटल में जाने के लिए 32 माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। सर क्वेश्चन था सर। जी जी, ऊंचा बोलिएगा थोड़ा। सर ये यहाँ पर इंडेक्स को जब इनिशियलाइज करते हैं L-1 से, यहाँ पर हम डायरेक्ट इंडेक्स नंबर भी तो लिख सकते हैं ना, 3। हाँ बिल्कुल, हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आप इस कोड को फिक्स कर दो, 3 नहीं 2 लिखोगे ना फिर, ठीक है। इसकी पहली बात तो 0 जी सर। 1 2 से स्टार्ट करना है या 3 से स्टार्ट करना है? 3 से स्टार्ट करेंगे जी, इस तरह, क्योंकि 3 पे तो क्लोज हो जाता है ना सर। 3 कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए?
टू से होगा सर, टू से एक छोटा मिनट जब उसको करेंगे। यार जो पूछ रहा है उसको आंसर देने दो यार, ताकि वो सीखे प्लीज जी। सर 3 पे तो क्लोज हो जाता है ना, 2 से स्टार्ट करेंगे सर। 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर अली की जगह अदील पड़ा होता, फिर हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सर 4 से। अगर इसके अंदर मोहम्मद पड़ा होता तो 7 से। आसान है। तो हमने जेनेरिक कोड बना दिए ना। मैंने क्या कहा कि इस स्ट्रिंग की आप लेंथ निकाल लें और लेंथ -1 से स्टार्ट कर लें। अब इसके अंदर अली पड़ा हो, असलम पड़ा हो, मोहम्मद पड़ा हो, सैयद, मोहम्मद, शाहिद खान, आफरीदी, बूम बूम, कुछ भी पड़ा हो, तो वो क्या करेगा, जितना बड़ा स्ट्रिंग है उसके एंड से शुरू कर लेगा, लास्ट कैरेक्टर से शुरू कर लेगा। ये हमने जेनेरिक कोड लिख दिया है। यस क्लियर है? सर। देखिए, अगर आपको ये जो अभी मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, अगर ये आपको 100% क्लियर है तो यकीन करें आपके बड़े जबरदस्त किस्म के नंबर आ जाने हैं पेपर में। तो ये 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंडेक्स पे हम लूप उल्टी चला रहे हैं। तो देखिए ना, हमने यहाँ से लूप चलाई, तो अब मुझे क्या पता है कब आके रुकना है, जब इंडेक्स कहाँ पे आ जाएगा, -1 पे, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है लूप चलती रहे। ये इस केस में, जबकि इस केस में हमने लूप यहाँ से यूं चलानी है, इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट ली, कहाँ तक जाना है, जब तक \0 नहीं आ जाता। सही है? तो अगर अगर आपको इसकी समझ है तो यकीन करें, बाकी तो यार बीच में बचगाना किस्म के ही काम है, इसको कॉपी कर दो, इसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैपिटल है तो स्मॉल, स्मॉल है तो कैपिटल, मतलब इसी टाइप की गेम है ना। उसमें से सर्च करेक्टर सर्च करो, काउंट करो कितने करेक्टर्स है, काउंट है तो कंडीशन लगेगी और काउंटर लग जाएगा। लेकिन लूप तो सही चलाने आनी चाहिए ना, लूप तो सही चलाएंगे, लूप चलाएंगे तो बाकी काम इंशाल्लाह खुद ही हो जाएंगे। मुझे कोड भेजेंगे, सॉरी, मुझे कोड भेज देना अभी। जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है साथ सर। कोड्स की बात कर रहे हैं कि कोड्स भेज देना इनके। अच्छा अच्छा, कोड्स मैं भेज दूँ, ठीक है। तो ये स्लाइड्स भेजी हुई हैं, स्लाइड्स में कोड लिखे हुए ना यार, ये स्लाइड आपको भेजी हुई है। अच्छा जी, ये बिल्ट इन हमारे पास फंक्शन है। इसी तरह एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग रिवर्स का। स्ट्रिंग रिवर्स का काम क्या होता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर रिवर्स ऑर्डर में कॉपी कर दे। तो अगेन ये भी स्ट्रिंग कॉपी की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग रिवर्स कर देते हैं। अच्छा, फिर हमने ये देखा था स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन, स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन। स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करता है। अगर दोनों स्ट्रिंग्स सेम हो तो वो 0 रिटर्न करता है। अगर पहला छोटा होगा तो वो नेगेटिव रिटर्न करेगा, अगर पहला बड़ा होगा तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा। तो उसमें हमने ये लूप चलाई हुई है, और यहाँ पर पहले स्ट्रिंग में से दूसरा स्ट्रिंग सेम इंडेक्स पे दोनों स्ट्रिंग्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम दो करेक्टर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली उनके आस्की कोड्स जो होते हैं उनके ऊपर वो काम होता है। तो ये पहले वाले के अंदर जो भी करेक्टर पड़ा होगा, दूसरे वाले के अंदर जो करेक्टर पड़ा होगा, उसमें से वो सब्ट्रैक्शन करेगा। इसके लिए ये एग्जांपल ये देख लें प्लीज। इसमें देखिए जी, कोई आंसर बताएगा कि क्या आएगा। इसमें CH1 में फॉर एग्जांपल स्मॉल ए पड़ा है, CH2 के अंदर स्मॉल कैपिटल ए पड़ा है, बताएं डी के अंदर क्या आएगा। स्मॉल ए का आस्की कोड क्या होता है? 32 97 97 इसका आस्की कोड। 97 - 65। तो इसका 65 माइनस 97 करे, क्या आंसर बनता है? -32 सर। ये पॉजिटिव 65 में से 97 माइनस करे तो पॉजिटिव 32 या -32? -32। अच्छा, इस केस में क्या होगा, ये है 97 और ये है 99। तो यहाँ पर क्या आ गया, 99 +2 यस तो +2 आंसर आएगा ना। यस सर। अच्छा, अब देखें जो CH2 है वो क्या है, अगर ये पहला, ये यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, अगर ये बड़ा करेक्टर हो और ये छोटा करेक्टर हो तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर छोटा करेक्टर होता फॉर एग्जांपल, अब अच्छा यूं हो, फिर क्या आंसर आएगा? 0 0। अच्छा, यानी अगर दोनों करेक्टर सेम हो तो उनका डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। 0। तो इधर क्या होएगा?
वन 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 जी। अगर यहाँ पर अब बी के अंदर क्या पड़ा होगा, बेसिकली 98 पड़ा है, और ए में क्या पड़ा है, ए में क्या पड़ा है 97। 98 माइनस 97 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वन tapos जी। kagawa no kamar ka konista यार ये वन का लगा भाई वो भाई बस रास्ता सा यार अपना माइक अगर बुरा ना माने तो बंद रख ले। यस माइक बंद का लगा भाई माइक अगर मेहरबानी करके बंद कर ले। उमैर खान साहब, सर जी म्यूट कर दें तो सर। अच्छा जी, ये CH2 में से हमने CH1 को माइनस किया तो हमारे पास 98 माइनस 97। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए की बजाय कैपिटल यहाँ पे स्मॉल ए होता, ये स्मॉल ए है, यहाँ पर अगर बी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर आपने किसी छोटे नंबर से में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा। तो हमने यही लॉजिक अपनाई थी, इसको हमने उस दिन बड़ी डिटेल में देखा था। आप इसको वीडियो लेक्चर में दोबारा से वो देखें, उसके अंदर डिटेल में कि हम एक स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग में से दूसरे स्ट्रिंग को माइनस करते हैं तो उसके आस्की कोड्स में डिफरेंस हो जाता है, निकाल लेता है। डी इसीलिए वेरिएबल का नाम डी रखा है, डी फॉर डिफरेंस। अगर तो वो डिफरेंस जीरो के अलावा कुछ भी है तो वी डोंट नीड कि हम आगे जाके उसमें से कैरेक्टर्स में से डिफरेंस निकालें। अब अगर फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर ए बी सी पड़ा है, दूसरे के अंदर बी बी सी पड़ा है, तो अगर हमें पहले दो कैरेक्टर्स में डिफरेंस मिल जाए पहले पहले में, तो फिर हम आगे का डिफरेंस नहीं फाइंड आउट करते। अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव रिटर्न कर देते हैं, अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो हम नेगेटिव रिटर्न कर देते हैं। अगर वो डिफरेंस जीरो है तो फिर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर वाइल लूप फॉर लूप दोबारा चलती है, फिर अगले कैरेक्टर्स में से हम डिफरेंस निकालते हैं। अगर उसमें भी डिफरेंस मिल जाए, डिफरेंस ना हो, तो फिर अगले में हम डिफरेंस निकालते रहते हैं। अगर डिफरेंस मिल जाए, जीरो के अलावा कुछ भी मिल गया, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो डिफरेंस हम रिटर्न कर देते हैं। और अगर हम पूरी लूप में से गुजर जाएं और हमें कभी डिफरेंस ना मिले, तो तब जाके एक दफा हम आखिर में रिटर्न जीरो कर देते हैं। दिस इज स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन, इसको हमने बड़ी डिटेल में देखा था, इसको काइंडली देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पर हमने कहा था कि जैसे ये हमारे पास अगर ये एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ हो, यहाँ पर BBC पड़ा हुआ है, और BBC के अगेंस्ट दोनों का आस्की कोड क्या होगा, 66 66 67, और इधर भी 66 66 67। इसी चीज को मैंने यहाँ पर नीचे आस्की कोड्स की फॉर्म में लिखा है। फिर इन दोनों में से अगर आप आस्की कोड को माइनस करके देखें तो यहाँ जीरो आ गया, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, क्योंकि ये सारे जीरो हैं इसलिए हम आखिर में क्या रिटर्न कर देंगे, जीरो, और हम कहेंगे कि ये दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम है। लेकिन अगर इस तरह से सिचुएशन होती, अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो यहाँ ABC पड़ा है, यहाँ BBC पड़ा है, तो अगर ए को, इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों के मैंने ये आस्की कोड्स लिखे हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या डिफरेंस आ गया, -1 आ गया, क्योंकि पहले वाले में से दूसरे को माइनस करना है। तो जैसे ही आपको डिफरेंस मिले तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर हमने डी को रिटर्न कर दिया। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर देखें अगर फर्क है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है दोनों में क्या है, फर्क है। तो यहाँ पर दोनों जब सेम थे तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो तब तो इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई। हम ऊपर दोबारा चले गए, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। जब आई की वैल्यू 1 हो गई, ये जिस पे एरो भी बना हुआ है, उस टाइम जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स में हमने डिफरेंस लिया तो हमारे पास आंसर -1 आया, और जब आंसर -1 आ गया तो हमने इधर क्या रिटर्न कर दिया, -1।
अब देखिए बी ए सी है एंड बी बी सी है, तो इनमें से हम कौन से को छोटा कंसिडर करते हैं? हम इसको छोटा कंसिडर करते हैं। तो अगर ये स्ट्रिंग जो छोटे कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, यानी मतलब ए जो होता है वो छोटा उसका आस्की कोड है और कैपिटल जी का बड़ा आस्की कोड है, ठीक है। सो इसी हिसाब से जो दरमियान वाले कैरेक्टर्स हैं उनको भी इसी तरीके से आप ट्रीट करेंगे। तो अगर नंबर पहला नंबर छोटा है, पहला स्ट्रिंग छोटा है, तो ये नेगेटिव नंबर रिटर्न करेगा, और अगर ये पहले वाला बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा, ठीक है जी। फिर हमने ये देखिए, ये और ऐसी एग्जांपल्स हैं, ये आप देखते रहें कि यहाँ पर बी बी, यहाँ ए है, यहाँ बी है। तो ए में से जब बी माइनस करेंगे तो 65 में से 66 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस। तो ये नेगेटिव हमारे पास आंसर आ रहा है। अब ये भी अगेन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके अंदर स्मॉल बी है, यहाँ कैपिटल बी है। स्मॉल बी का आस्की कोड होता है 98, स्मॉल कैपिटल का 66। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? positive 32 आंसर आ रहा है। तो दिस विल एक्चुअली रिटर्न व्हाट? positive 32। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। ओके सर। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हम किस लिए यूज करते हैं? हम इसलिए यूज कर रहे थे, हमने कहा कि हमने एक पासवर्ड चेक करना है, तो आपने यूजर से एक पासवर्ड रीड किया, एक आपका अपना पुराना पासवर्ड था, उन दोनों का आप कंपैरिजन करेंगे। अगर उन दोनों में डिफरेंस 0 हो तो आप कह देते हैं कि यार इसने पासवर्ड ठीक किया। ये स्ट्रिंग कंपैरिजन का मैंने आपको एक वो बता दिया है, यूज केस बता दिया। अच्छा जी, फिर अब हम ये देख रहे थे कि ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, strchr क्या होता है? एक स्ट्रिंग है, उसमें से आपने कोई कैरेक्टर सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें से, मैंने आपको क्या कहा है कि जी ये एक स्ट्रिंग है आपके पास पड़ा हुआ, मुझे बताओ इसके अंदर ई पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक वेरिएबल होगा, यहाँ पर ई के सॉरी एक वेरिएबल होगा, उसको मैं कह देता हूँ यहाँ पर उसके अंदर क्या पड़ा है? ई पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है? इसको इसके साथ कंपैरिजन करना है, फिर इसके साथ कंपेयर करना है, फिर इसके साथ कंपेयर करना है, फिर इसके साथ करना है, फिर इसके साथ। जब वो उसके साथ मैच कर जाएगा तो हमने लूप से बाहर आ जाना है। तो ये हमने एरे ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू जो भी करेक्टर आपने सर्च करना है उसके साथ कंपेयर करें, अगर मिल जाए तो हमने एक और वेरिएबल बनाया हुआ था पोजीशन, पोजीशन के अंदर हमने आई डाल दिया था। वैसे पोजीशन में हमने क्या डाला हुआ है? -1, और फिर हमने यहाँ से रिटर्न पोजीशन कर दिया। ये कुछ भी नहीं है, ये लीनियर सर्च का कोड है जो कि इंटीजर एरे पे अप्लाई होता था। अभी भी वही हमने अप्लाई किया है, सिवाय इसके कि यहाँ पर आपकी जो लूप है वो कहाँ तक चल रही है, जो उसकी लेंथ है वहां तक लूप चल रही है। पहले मैंने स्ट्रिंग लेंथ करके उसकी लेंथ निकाल ली, यहाँ पे <l1 कर लें, या यहाँ लिख दें स्ट्रिंग 1 ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू \0। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये कोड है जी, ये कोड बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको इंटीजर एरे में से कोई इंटीजर फाइंड आउट करना आता है तो ये भी एग्जैक्टली वही कोड है, एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा, ठीक है जी। किसी को कोई शक कुछ हुआ?